नमस्कार दोस्तों। बारिश की सीज़न शुरू हो चुकी है और ये सीज़न में हर एक धर्म के लोग किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी रिचुअल को फॉलो करने की वजह से उपवास करते हैं। हमारे उपवास करने के पीछे के नाम अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग है भी, पर सबका साइंस एक ही है। कोई भी नाम से या किसी भी चीज़ को निमित्त बना के वो कार्य किया जाए, मतलब उपवास किया जाए, पर उसके पीछे के जो कारण है, जो बेनिफिट है, वो हम सब के कल्याण के लिए है। इसलिए हर एक धर्म ने इस चीज़ को पिक किया है और अपने अपने हिसाब से व्याख्या बना के, अलग अलग नाम दे के, रिचुअल बना के सबको फॉलो करे। इस तरह से सबके जीवन में ये बेनिफिट लाए, उस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट किया है और हम सब प्यार से उसे फॉलो भी करते हैं क्योंकि हम उस पर बिलीव करते हैं। मंजिल सबकी एक ही है, पर सब ने अलग अलग व्हीकल्स, अपने अपनी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। हम इसी तरह से हम सोचते हैं इसे। तो हम सब किसी भी जाति, धर्म, मज़हब किसी के भी हो, ये सीज़न, ये ऋतु है हमारे पेट को थोड़ा आराम देने की, बीच बीच में या कॉन्टिन्यूअस। पर हम सभी के धर्म और मज़हब का अल्टीमेट गोल है हम सबका कल्याण, मानव जाति का कल्याण। तो अब समझते हैं कि पेट को आराम देने की ज़रूरत क्यों है, क्यों हर धर्म में, हर मज़हब में ये सीज़न में हमें थोड़ा कम खाने की या उपवास पे उतरने के लिए कहा गया है। सीधा और सरल, पहला तो कारण ये है कि बारिश के मौसम में हमारी जठराग्नि, हमारी पाचन शक्ति मंद हो जाती है, मतलब धीमी हो जाती है। तो उसमें अगर हम थोड़ा कम खाए या एक टाइम के लिए खाए तो हमारे पेट को आराम मिल सकता है। सनातन धर्म में इस ड्यूरेशन को, इस 4 महीने के बारिश के मौसम को चातुर्मास कहते हैं। कहा जाता है कि इसमें भगवान सो जाते हैं, विष्णु भगवान सो जाते हैं। असल में सोने का मतलब ये है कि हमारी जठराग्नि का मंद होना, क्योंकि जठर के अंदर जो हमारे फूड का पाचन करने वाली शक्ति है उसे विष्णु की शक्ति कहा गया है। तो ये चातुर्मास में थोड़ा मौसम भेज वाला होता है पानी की वजह से, तो उसकी वजह से अग्नि थोड़ी मंद होना, अपने शरीर की अग्नि थोड़ी कम होना, जिससे पाचन शक्ति कम हो जाती है। दूसरा रीज़न, बारिश के मौसम में पानी हो या फूड हो या फिर वातावरण हो, उसमें कई सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे जर्म्स, मच्छर इत्यादि पनप जाते हैं अपने आप ही। तो जाने अनजाने खाने पीने की चीज़ों के साथ हम वो बैक्टीरिया का इंटेक भी कर लेते हैं। अगर हम उस ड्यूरेशन में कम खाए या ना खाए तो हमारी बॉडी को इनफ टाइम मिल जाता है उन बैक्टीरिया से लड़ने का। वरना हम खाते ही रहेंगे तो हमारी बॉडी, हमारी अंदर की एनर्जी वो खाना पचाने के काम में ही लगी रहेगी। तो ये एक दूसरा रीज़न भी है कि अपने पेट को खाली रखना, ताकि हमारी बॉडी को, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छे से और ठीक से टाइम मिल पाए लड़ने का, अपने अंदर की बुराई को लड़ने का, मतलब बैक्टीरिया से लड़ने का। तीसरा जो बेनिफिट है वो मेंटल है। उपवास से हमारी संकल्प शक्ति यानी विल पावर बढ़ती है। कैसे? हम मनुष्य अपने मन की बहुत करते हैं। भूख लगे और खाए वो बात तो ठीक है, लेकिन कभी कभी भूख नहीं होती है फिर भी हम खाते हैं टेस्ट के लिए। और जहाँ पे मन की चंचलता बढ़ जाए वहाँ पे विल पावर काम नहीं आता। तो अपने स्वाद इंद्र की घोड़े को रोकना अपनी विल पावर से, अपनी संकल्प शक्ति से। और पता है हम मनुष्यों का मन कितना अच्छा है, वो कई सारे बहाने ढूंढता रहता है इससे बचने का। अच्छा आज उपवास है तो चलो बफड़ा खा लेते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा लेते हैं, शीरा खा लेते हैं, कुछ और खा लेते हैं। मतलब उपवास यानी खाना नहीं है, कम खाना है, अपने पेट को आराम देना है, पर उसके लिए भी जुगाड़ कर लेता है कि और कौन सी चीज़ है जो ऐसे खाई जा सके। और अगर कोई चीज़ दिखाई ना दे तो हमारा माइंड तो क्रिएटिव है,
हम तो कोई और नई क्रिएटिव चीज़ ढूंढ लेंगे कि उपवास में क्या है ऐसा जो खाया जा सके, या क्या ऐसा बनाए जो उपवास के लिए बना हो और वो सब हम मिलके खा सके। मतलब जहाँ नहीं खाना है, कंट्रोल करना है, वहाँ पर भी खाने की बात। दूसरे पता नहीं हमें छलते हो या नहीं छलते हो, मतलब हमारे साथ कोई चीटिंग करता है या नहीं करता है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इस मामले में हम खुद के साथ चीटिंग श्योर करते हैं। अरे भाई, अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ करो। नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। ना रह सको तो दिन में एक टाइम खाओ, पर एक टाइम के बाद बाकी सारे प्रपंचों में मत पड़ना। पूरे हफ्ते में या महीने में सिर्फ एक दिन करो, चलेगा। जैसा आपको कन्वीनियंट हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, कोई भी दिन, लेकिन जो दिन भी आप चूज़ करो उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। दूसरे के साथ हम लॉयल है या नहीं ये हमें नहीं देखना है। क्या हम खुद के साथ लॉयल हैं? हम खुद के साथ कमिटेड हैं? ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ना, वो उपवास के दिन पता चल जाएगा। खुद को हम एनालाइज करेंगे, खुद को हम जज करेंगे कि हम आखिर है कितने पानी में। जो लोग बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, कमज़ोर है, वो लोग स्ट्रिक्टली उसको फॉलो ना करें। उनकी अपनी अपनी फ़िज़िकल कैपेसिटी के हिसाब से वो उपवास कर सकते हैं या उसमें थोड़ी बहुत छूट-छाट ले सकते हैं। लेकिन जो लोग खुद को सक्षम मानते हैं, जिनको सच में अपने फ़िज़िकल और मेंटल बीमारी से छुटकारा पाना है, वो हफ्ते में एक बार जो भी उपवास करे, वन टाइम भोजन करके तो वन टाइम, पर दूसरी बार कुछ भी नहीं खाना है, इस तरह से दृढ़ संकल्प के साथ अच्छे से उपवास करें। और अगर आपने ये काम एक दिन भी सक्सेसफुली कर दिया ना, तो आपको खुद पे गर्व होगा। कॉन्फिडेंस तो होगा ही होगा, पर गर्व होगा, खुद पे नाज होगा, खुद अपनी ही नज़रों में बहुत ही ऊंचा उठ जाएंगे। उपवास होगी एक छोटी सी बात, एक छोटा सा रिचुअल, ये एक छोटा सा टास्क, पर वो आपके अंदर बहुत ही अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा भर देगा। अब मेरी नज़र में उपवास का चौथा बेनिफिट है शांति। कैसे? जब हमारा पेट भरा हुआ होता है, हम जब एनर्जेटिक फील करते हैं तो हम उधम मचा देते हैं। उसके ऑपोजिट, अगर हमने कम खाना खाया होता है या जिस दिन हमने उपवास किया होता है उस दिन हमारा मन एकदम शांत होता है। हमें दो कोई गालियाँ लेके भी चला जाता है तो हम शांति से बैठते हैं, ठीक है बेटा तेरे को कल जवाब देंगे हम, आज मन नहीं करता है। तो इस तरह से हम शांति से बैठ जाएंगे। मतलब शांति वाला बेनिफिट बाय प्रोडक्ट बन के निकल के हमारे सामने आ जाता है। तो दोस्तों, वैसे उपवास के कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, पर अभी मुझे जो याद आए वो मैंने आपके सामने रखे। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ अच्छी बात उपवास के बारे में पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सबको शेयर कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो, ये मेरी बात आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम सबकी जीवन यात्रा शुभ और मंगलमयी हो, और हम सबका किया हुआ उपवास हमें उन्नति की तरफ ले जाए। छोटा सा टास्क, छोटा सा रिचुअल हम सबके अंदर बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी को भरे, इसी कामना के साथ नमस्कार।